हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि यदि C बराबर 1.0 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र अधिकतम वोल्टेज V बराबर 6.0 किलोवाट वहन करता है तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें जो चीज दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर C बराबर दिया हुआ है 1.0 फैरड। फैरड यहाँ पे F लिख देते हैं, फैरड। और यहाँ पे दिया हुआ है V बराबर 6.0 वोल्ट। अब हमें निकालना है Q का मान। तो सबसे पहले हम बता देते हैं Q हमारा आवेश होता है। यहाँ से हमारा जो C है ये संधारित्र की धारिता होती है। तो धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा V जो होता है, ये विभव समझो या वोल्टेज यानी विभव होता है हमारा। विभव। और हमारा Q जो होता है ये आवेश होता है। आगे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हमें निकालना है आवेश यानी Q का मान निकालना है। तो यहाँ से हो जाए Q बराबर क्वेश्चन CV। ये हमारा फार्मूला होता है। ये चीज ध्यान दें और इसको याद रखें कि Q यानी हमारा आवेश होता है, C हमारा जो होती है, C जो होती है हमारी धारिता होती है, V हमारा जो होता है विभव होता है या विभवांतर समझो। ठीक है। तो आगे हम इसको हल करते हैं। तो Q बराबर C का मान रखेंगे तो C का मान दिया है 1 और फैरड का मान होता है 10 की पावर माइक्रो फैरड है तो 10 की पावर -6 यानी माइक्रो फैरड है। तो यहाँ लिखते हैं माइक्रो फैरड। तो माइक्रो का मान होता है 10 की पावर -6 इंटू। अब यहाँ पे दिया है 6 किलो वाट, 6 किलो वोल्ट। यहाँ पर किलो अगर वाट दिया हुआ है या किलो वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 की पावर 3 लगा देते हैं, यानी किलो यानी 1000 से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है किलो वोल्ट। तो किलो वोल्ट दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे 6.0 गुणे 10 की पावर इसको 3 कर देते हैं यहाँ, यानी कि 1000 से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 6.0 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ से आंसर जो बनेगा Q बराबर 1 से 6 का करेंगे यानी 6 एक अन्ना में 6, उसके बाद गुड़े यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पर प्लस का 3 है तो 6 से 3 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ माइनस का 3 कूलाम। क्यों का मात्रक कूलाम होता है तो क्यों बराबर हमारा आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -3 कूलाम। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि यदि C बराबर 2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र Q बराबर 6 गुणे 10 की पावर -3 कूलाम आवेश आवेश द्वारा आवेशित किया जाए तो संधारित्र पर यानी संधारित्र पर ओल्टता का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें C का मान दिया हुआ है यानी कि धारिता। तो धारिता यानी C बराबर मान दिया हुआ है हमें 2 माइक्रोफैरड। और आगे हमें आवेश दिया हुआ है। तो आवेश यानी Q का मान दिया हुआ है तो Q बराबर आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर 3, 6 गुणे 10 की पावर -3 कूलाम। एक मिनट देख लेते हैं, -3, हाँ ठीक है। यहाँ पर -3 कूलाम हमें निकालना है ओल्टता। ओल्टता निकालनी है यानी कि V का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें अभी पहले बताया कि क्यों बराबर क्वेश्चन यानी कि हमारा फार्मूला होता है CV, लेकिन हमें अब की V का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, V बराबर यानी कि V बराबर लिखा जाएगा, बराबर के बाद वाला Q बटे इसके साथ जो गुणे में है वो आ जाएगा बटे में। तो हमारा ये फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से अगर इसको हम वैल्यू पुट करते हैं तो यानी V बराबर Q का मान 6 गुणे 10 के पावर -3
बटे 2, यहाँ 2 माइक्रो फैरड है तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 फैरड। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6, 2 से 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 3 गुणे, ये वाली घात ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर 3 गुणे 10 के पावर 6 से 3 चला जाएगा, बचेगा 3 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो फैरड व 5 माइक्रो फैरड के दो संधारित्र के समांतर संयोजन को क्यों आवेश दिया जाता है यदि 3 माइक्रो फैरड पर Q1 तथा 5 माइक्रो फैरड पर Q2 है, तो Q1 बटे Q2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि C1 यानी कि पहला संधारित्र दिया हुआ है 3 माइक्रो फैरड यानी कि 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरड। C2 का मान दिया हुआ है 5 माइक्रो फैरड यानी कि 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरड। अब यहाँ पे हमें निकालना है Q1 बटे Q2, ये मान हमें निकालना है। और हमें यहाँ पर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि V का मान समान है, यानी कि यहाँ पर विभव का मान जो है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अब लगाते हैं हम, यहाँ से हमारा आ जाए Q1 जैसे Q बराबर आप पढ़े हो कि सी वी होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि Q बराबर सी वी होता है, यहाँ पर अगर V का मान बराबर है तो हमारा आ जाएगा Q1 बराबर C1 इंटू वी बटे Q2 बराबर C2 बटे सी वी। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2। अब यहाँ से इसका हम मान रखते हैं, C1 हमारा दिया है 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6, घात से घात कैंसिल हो जाएगी, हमारा आगे आ जाए Q1 बटे Q2 बराबर 3 बटे 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा कूलाम।